आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम उस मामले को लेकर यहाँ सामने आए हुए यहाँ के सुप्रसिद्ध एडवोकेट अफजल बेग, इनसे हम मुलाकात ले रहे हैं कि जो एनआरसी को लेकर 2019 में जो परभनी शहर में मोर्चा निकाला गया था, उस मोर्चे में यहाँ के तत्कालीन एसपी इन्होंने 12,000 Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नागरिकों पर अपराध दाखिल करने का काम किया था, जिसमें एफआईआर में 12,000 लोगों पर अपराध दाखिल किया गया है। ये मोंडा पुलिस थाने में परभनी के। इस ताल्लुक से हम आज उनको मिलने को आए हुए, क्योंकि उसमें से एक अपराधी के तौर पर एडवोकेट अफजल बेग, इन्होंने भी उसमें शिक्षा, यानी कि भाई उस टाइम पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें जेल तक जाना पड़ा। वहाँ से उनकी ज़मानत होकर वो वापस आए थे, इसलिए आज उनसे हम मिल रहे हैं और उनसे ये बारे में पूछते हैं कि भाई कुछ लोगों ने ये मांग की है कि ये जिस तरह क्रांति मोर्चा और उसी के साथ अन्य मोर्चे वालों ने, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जो अपने हक के लिए जो मांग कर रहे हैं उन पर जो लगाए गए हैं अपराध, वो अपराध वापस लिए जाएंगे, वो गुन्हे वापस लिए जाएंगे। उस ताल्लुक से हम आज एडवोकेट बेग साहब से मुलाकात ले रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि भाई आपने कहना क्या है और ज़िला अधिकारी को आपने जो निवेदन दिया है, उस निवेदन कौन से मामले में दिया है। एक्चुअल बात ऐसी है कि उस समय के एसपी ने कुछ लोगों के कहने पर या मिस इन्फॉर्मेशन के चलते बहुत ही ज़्यादा लोगों को उसके अंदर अक्यूज़ बनाया, आरोप लगाए। लेकिन बात यह है कि 1 साल बीत चुका है इस घटना को। 1 साल बीतने के इतना समय तो काफ़ी होता है किसी भी मामले में इन्वेस्टिगेशन, उसकी तपास पूरी करने के लिए। और क्योंकि ये मामला खुलेआम खुला है, इसलिए इसके अंदर कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस या बहुत साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट सारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी पुलिस ने इतना समय नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले चार्जशीट दाखिल करना चाहिए। और अभी आप ये जो बता रहे थे कि कुछ लोग ये केसेस वापस लेने, जैसे कि मराठा मोर्चा आंदोलन और दूसरे आंदोलन के जैसा तरीक़े पे हुआ है, तो जहाँ तक केस जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का है कि केसेस वापस लेने का है, उससे बेहतर ये है, उससे अच्छी बात ये है कि पुलिस के पास अगर एविडेंस है तो पुलिस ने ये कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो जाएगा। यूं ही लोगों को लटकाए रखना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 1 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। इतने समय में ऐसे मामले की इन्वेस्टिगेशन, तपास होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि लगभग सारी तपास हो चुकी है और पुलिस ने चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल करना चाहिए। उसके लिए हमने अभी महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और परभनी के पालक मंत्री और डीआईजी नांदेड़ रेंज और एसपी साहब को हमने एक मेमोरेंडम दिया, जिसके चलते मैंने ये डिमांड की कि आपकी पुलिस ने, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जल्दी से जल्दी बग़ैर समय गंवाए के चार्जशीट दाखिल करना चाहिए। और जहाँ तक विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन या केसेस वापस लेने का संबंध है, तो मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ। केस वापस लेने की गुहार नहीं लगाना चाहिए। दया की भीख मांगने से अच्छा है कि कोर्ट में अपना कायदेशीर लीगली अपना पक्ष रखा जाए। कोर्ट तय करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो निर्दोष है वो छूट जाएंगे। अगर जो दोषी है, कोर्ट अगर ऐसे समझते हैं कोई दोषी है, तो उसको सज़ा होनी भी चाहिए। कानून का राज रहना चाहिए। लीगली जो भी है वो पूरा प्रोसीडिंग कायदे से वो पूरा होना चाहिए और ना कि लटका के रखना चाहिए। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि मेरे हद तक किसी किस्म का कोई केस वापस ना लिया जाए। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कीजिए, वहाँ पर हम लीगली फ़ाइट करेंगे और कोर्ट तय करेंगे। इसमें सीधी सी बात है, लीगली जो जीतेगा वो सिकंदर हो जाएगा। इसलिए हमने वो निवेदन दिया और मेरा यही स्टैंड है, केस वापस लेने से बेटर है चार्जशीट दाखिल कर दो, मामला कोर्ट तय करेंगे। अब ये बताया जाता है कि महाराष्ट्र में आंदोलनकारियों पर पहली मर्तबा 12,000 लोगों पर एफआईआर दाखिल हुआ। आपकी जो एडवोकेट, जो आप जिस क्षेत्र में हैं, इससे आप ये क्या कहेंगे कि भाई ये लोग किस तरह से जो एफआईआर दाखिल हुआ? देखिए, लगभग 20 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन ये जो 12,000 लोगों का जो एफआईआर में लिखा गया था, लगभग 12,000 लोगों के ख़िलाफ़ जो एफआईआर बनाई गई थी, तो मुझे ये लगता है कि लोगों का आंदोलन करने के अधिकार को कुचलने की नीयत से एक गैर संवैधानिक मानसिकता के चलते उस समय के एसपी ने
यूपी वाला पैटर्न अपनाया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के हुकूमत में इसी प्रकार के मैटर हो रहे हैं कि आंदोलनकर्ताओं को आंदोलन करने के अधिकार से वंचित करके किसी भी आंदोलन को एक क्राइम का रूप देने की नीयत से ये किया गया था, जबकि वो मामला कोई टिकने वाला है ही नहीं। क्योंकि 12,000 और 10,000 लोगों को अक्यूज़ बनाने का मतलब तो ये कहीं कोई होता ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि जेलों की कैपेसिटी कितनी है। परभनी जेल में 450 से 500 लोग रह सकते हैं। तो पुलिस ने ये दमनकारी काम किया था और ये रीज़नेबल नहीं है, ये बिल्कुल गैरवाजिबी है और पुलिस को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। मैं यही तो चाहता हूँ कि पुलिस ने जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करना चाहिए, कोर्ट में सारी बातें निकलेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। अब इसमें जैसे जिस बताया गया कि भाई नानलपेट में अलग से एफआईआर दाखिल किया गया था, उसके बाद मोंडा पुलिस थाने में जो तो अलग से एफआईआर दाखिल किया था, जबकि यहाँ के ग्राउंड जहाँ तक ग्राउंड है, जहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ग्राउंड पर जो तो ये सब मामले आंदोलनकारियों के चलते हैं, तो फिर नानलपेट में किस तरह से गुने दाखिल हुए इस मामले के? सबसे पहले नानलपेट पुलिस स्टेशन में 20 दिसंबर 2019 को मामला दर्ज किया गया और 21 को नया मोंडा में दर्ज किया गया। और पुलिस की एफआईआर ऐसे ही सब हवाई है और उसमें कुछ लोगों के नाम के वो बंद करा रहे थे, ये करा रहे थे, जबकि जब केस कोर्ट में आएगा तब वो तथ्य को सामने हम लाएंगे कि भी जब वो नानलपेट वाली एफआईआर हुई उसमें तो उस रास्ते पर मैं 3 दिन से उस रास्ते पर भी नहीं गया था। अब पुलिस को कहाँ से अंतर्याम आ गया या पुलिस ने किसके कहने पर दूसरों को टारगेट किया वो पुलिस जाने, लेकिन पुलिस को कोर्ट में जवाब देना ही पड़ेगा। एडवोकेट बेग साहब, आप जो तो पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, तो यहाँ की जो अभी महानगर पालिका है, 4 साल पूरे बीत चुके हैं महानगर पालिका को, अब 1 साल बाकी है चुनाव को लेकर। अब यहाँ पर नई नई अटकलियाँ चल रही है, लोग कोई पार्टी जो है तो फंड लाने के लिए भाग रही है, तो कोई पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। शहर के विकास को देखकर आपको क्या लगता है कि 4 साल में किस तरीके से विकास हुआ? देखिए, जहाँ तक शहर के विकास का संबंध है, मुझे तो यही लगता है कि परभनी की पब्लिक भी जागरूक नहीं है। लोग भी विकास के मुद्दे पर ना ही वोट देते हैं, ना ही जो भी प्रतिनिधि जो भी चुनाव लड़ता है लोग उससे सवाल नहीं करते, प्रश्न नहीं करते। और लोगों की इस मानसिकता का ही फ़ायदा या जो भी लोग हैं तो लीडरशिप में है वो उठा रहे हैं। यहाँ अगर कोई सवाल करता है या आरटीआई के माध्यम से पूछता है तो उसको बदनाम किया जाता है। अभी जहाँ तक परभनी के वाटर सप्लाई पाइपलाइन के बहाने जो पूरा खोदकाम किया गया है उससे शहर को बहुत बड़ी तकलीफ़ है। और रही बात ये कि यहाँ हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि अभी ये जो पाइपलाइन का मामला है, पहली तो ये पाइपलाइन का जो इन्होंने खोदा है, खोदने के बाद इन लोगों ने बंद नहीं किया और दूसरे कुछ न्यूज़पेपर में इक्की दुक्की न्यूज़ आई है, लेकिन यहाँ के लोकल मीडिया ने भी, स्पेसिफिकली प्रिंट मीडिया ने इसको कवरेज नहीं दिया। कुछ अखबार और कुछ टीवी लोकल चैनल है जो इसको उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों ने जागरूकता से उठ खड़े रहना चाहिए। अभी जैसा कि आरटीआई है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। और अभी कितने सारे मामला आए, रोड के काम बोगस और फिर इतने सब कुछ है, वो सबके सामने है, लेकिन लोग इसको आवाज़ नहीं उठाते हैं। जनता में से अगर लोग उठ खड़े होते हैं तो क्वालिटी आ सकती है, लेकिन क्वालिटी कैसे आएगी? पब्लिक भी नहीं चाहती क्वालिटी का काम, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखिए, शहर में गार्डन्स का जहाँ तक संबंध है, नेहरू पार्क के इतनी ज़्यादा निधि आने के बाद भी वो पूरा काम तो हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने जो एक्सटेंडेड बिल दिया था, जो काम बढ़ा के उसने जो बिल बढ़ा कर दिया था, क्योंकि जो टेन्योर जितना पीरियड होता है, जितनी मुद्दत में समय में काम करना होता है, उससे पहले तो आइडिया से काम का अवधि बढ़ा दी, उसके बाद बिल बढ़ा दिया। आज नेहरू पार्क शहर के हार्ट में एक अच्छा गार्डन है, वहाँ पर अभी वो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको लॉक डाल दिया है। अभी महापालिका कहती है कि हमारे पास देने के लिए बिल नहीं है। उसी तरह गांधी पार्क का जो गार्डन है वहाँ भी वो लेवल की सुविधाएं नहीं है, जबकि वो गार्डन इतना उसके पास करीब में जितनी बस्तियां हैं वहाँ से छोटे बच्चे, ख़ासतौर पे एक अच्छी जगह थी, वहाँ भी ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। और गोपाल गार्डन का जो मामला है वो ठीक है, लेकिन अच्छा तो नहीं है और वहाँ भी कोई सुविधाएं नहीं है जो होना चाहिए। अभी देखिए, जहाँ तक गार्डन्स का संबंध है, परभनी सिटी में महापालिका को 11 गार्डन अलॉट हुए थे और उसकी निधि भी आई थी,
अभी यहाँ के हमारे मोहल्ले का जैसा कि यूसुफ कॉलोनी का गार्डन आप देखिए तो सिर्फ वायर फेंसिंग करके रख दी, ऐसा लगता है कि क्या कोई नया डिटेंशन सेंटर बन गया है, जबकि उसमें वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जो वहाँ पर बच्चों के खेलने के जो छोटे मोटे जो सामान होना चाहिए वो नहीं है। इसी तरह देखिए दरगाह रोड पे शकील मोहिउद्दीन ने जो गार्डन बनाने के लिए जो प्रयास किया, वो गार्डन भी मैंने पढ़ा था कि वो पब्लिक वर्गनी से किया है। अब जबकि नेहरू पार्क का उस तरीके का हाल कर दिया है, गोपाल गार्डन का ऐसा कर दिया है। और यहाँ पर तो बात यह है कि शहर की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी बात यह है बच्चों को खेलने के लिए गार्डन की सुविधा इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब आप देखिए जितने भी स्कूल है, स्कूल्स को बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। अभी आप देखिए परभनी के जो प्राइवेट स्कूल है या फिर ऐसे जो संस्थाओं के स्कूल है, तो अभी आप देखिए कौन से स्कूल को ऐसा कंफर्टेबल ओपन स्पेस या गार्डन है जिसमें बच्चे खेल सके। बच्चे तो बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसे हो रहा है जैसे डिटेंड हो गए, उनको कुछ तो भी बंद करके रख दिया गया है। तो बच्चों को खुले हवा में सांस लेने के लिए, खुल के अपना जो भी है दोस्ताना वगैरह जो सारा व्यक्त करने के लिए गार्डन एक बहुत अच्छी जगह है। लेकिन गार्डन्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और गार्डन्स का डेवलपमेंट बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस मुद्दे पर भी होना चाहिए, काम होना चाहिए। ये थे हमारे एडवोकेट बेग साहब, जो सामाजिक राजकीय क्षेत्र के अलावा आपने एडवोकेट के जो क्षेत्र में जो आपसे Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. से जो मामला हमने जो तो एनआरसी को लेकर बातचीत की और महानगर पालिका में जो काम चल रहे हैं उन काम को लेकर भी उन्होंने अपना ख्यालात रखा। उसमें बताया गया है कि गार्डन जो हमारे शहर में ज़रूरी है बच्चों के लिए। आज बच्चे मोबाइलों में लगने के कारण, मोबाइल से जुड़े रहने से बच्चों के वालिद और घर के फैमिली भी परेशान है। उनके लिए अगर से उनके घर के सामने ही एक अपने इलाके में अगर से गार्डन अगर से अच्छा बनाया रहेगा तो बच्चे वहाँ पर खेलेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। हम आज की हालत में ये देख रहे हैं कि महानगर पालिका में एक से एक मामले निकलते जा रहे हैं। आज जैसा हमारा एडवोकेट बेग साहब ने एक गार्डन का मामला निकाला है, ये हम दर्शकों को बताते चले कि भाई जागरूक रहे, सतर्क रहे और जिस वार्ड में जिस एरिया में जो काम चल रहे उसके लिए आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ परभनी न्यूज़ महानगर। हमारे चैनल आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।